गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। तो ये देखिए, हमने डफन बेकिया की कुछ कटिंग लगाई थी, मतलब एक ही कटिंग थी, उसके हमने 2 पोर्शन करके और सिंपल रेत में इसको लगाया था। और ये देखिए इसकी जड़ कितनी ज़्यादा घनी हो गई है, एकदम जाल जैसी बन गई है। पूरा ग्रो बैग इसने भर लिया था, मतलब जड़ फैल गई थी उसके अंदर इतनी ज़्यादा। और इसको आज हमने निकाला है क्योंकि अब देखिए इसके पत्ते भी कुछ खराब होने लग गए थे। तो 1 महीने से ऊपर हो गया था इसको सिंपल बालू में ही रखे हुए, कुछ भी नहीं इसमें डाला था, बस रिवर सैंड था और कोई खाद नहीं डाली हुई थी, इसी वजह से इसके पत्ते अब खराब हो रहे थे। और देखिए जड़ कैसी इसकी मोटी मोटी हुई है, देखिए एकदम जाल जैसी बनी हुई है। और अब ये पौधा खराब हो रहा था, इसमें इसकी मिट्टी में, इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, मतलब बस सिर्फ ये अपना रिवर सैंड है और कुछ भी नहीं इसमें डाला था हमने। ये देखिए कितनी ज़्यादा इसकी घनी रूट्स हो गई हैं। तो इसको हम मिट्टी में लगाएंगे क्योंकि इसमें देखिए कुछ भी नहीं डाला था, इसमें सिर्फ ये रिवर सैंड है और कोई खाद नहीं डली हुई थी। तो हमने देखिए काफ़ी सारे ये गमलों को फिल किया है, कुछ पुरानी बाल्टी थी और पुराने गमले थे, सबको खाली करके उसमें हमने ये मिट्टी भरी हुई है। तो एक ही साथ हम मिट्टी सारी तैयार कर लेते हैं, मतलब आधा तो हमारा गार्डन सॉइल रहता है और इसमें आधा रहता है हमारा गोबर की खाद और हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट रहता है और लीव कंपोस्ट रहता है। बस ये 4 चीज़ को मिला करके ही हम अपने गमलों को फिल कर लिए हैं। हमने सारे गमलों को फिल किया है क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे पौधे हैं, तो उनको भी हमको शिफ्ट करना है, रिपोर्ट करना है। ये देखिए, तो हम प्लांट लवर्स की कभी भूख ही नहीं ख़त्म होती है, मतलब जहाँ भी पौधे हम देखते हैं हमारी गाड़ी अपने आप से रुक जाती है वहाँ पे। तो पौधे ले करके हम आए हैं थोड़े से, तो इनको भी हम रिपोर्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी गुलदाउदी का पौधा है। तो गुलदाउदी के हमने 4 पौधे लिए हैं, 2 बड़े पौधे हैं और 2 छोटे पौधे हैं। ये देखिए, इस साल हमने गुलदाउदी के पौधे लिए ही नहीं थे, सारे कटिंग से ही तैयार किए थे, एक भी हमारा पौधा खरीदा हुआ नहीं था। और 4 पौधे इस बार खरीद के लाए हैं। तो ये 2 बड़े पौधे थे, तो दोनों को एक ही गमले में हमने शिफ्ट कर दिया है। दोनों देखिए अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है इसमें। एक तो इस तरह से है और एक के पत्ते बंद बंद से हैं। दोनों को एक ही पॉट में हमने डाल दिया है। बड़ा पॉट है, 12 इंच का है पॉट ये, तो इसमें अच्छी तरह से ग्रो कर जाएगा। और ये अब तो कुछ समय के बाद इसका सीजन ख़त्म हो जाएगा, तो इसके जो रूट्स तैयार हो जाएंगे ना, तो उससे हम पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये है हमारा डॉग फ्लावर, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इसका भी फूल और एकदम हेल्दी पौधा है। तो इसको भी हम रिपोर्ट कर देते हैं। सिंपल वही हमारी जो हमने मिट्टी बनाई है, अपना गार्डन सॉइल और हमारा गोबर की खाद है, लीफ कंपोस्ट है और किचन वेस्ट कंपोस्ट है। तो इन्हीं चारों चीज़ों से मिला करके हम अपने मिट्टी तैयार करते हैं। थोड़ी सी हमने इसको नीचे से खरोच दिया है ताकि इसकी रूट्स अच्छे से फैल सके, हमारी मिट्टी को पकड़ सके। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है, ये भी फूल पूरे गमले को भर देगा, मतलब काफ़ी फैल जाता है ये वाला अभी पौधा। पिछले साल हमने 2 पौधे इसके लगाए थे। ये देखिए हमारी गोबर की खाद और मिट्टी मिली हुई है ये इसमें, तो इसको हम डाल देंगे, ऊपर से थोड़ा सा भर देंगे। सारे हमारे ये 12-12 इंच के ही गमले हैं, सब इसी में हमने लगाया है। पहले हमारे गर्मी के पौधे उस गमले में लगे हुए थे, तो सारे गमले वो हमने खाली करके अब ये ठंडे वाले पौधे लगेंगे। ये देखिए, ये वाला भी कलर काफ़ी अच्छा है, पिंक कलर का है ये डॉग फ्लावर। तो इसको भी हमने गमले में शिफ्ट कर दिया। 15-20 दिन तो 4 कलर के हम लाए हैं ये डॉग फ्लावर। और ये है देखिए सिनेरिया इसको बोला जाता है। इसके फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसके पत्ते जैसे लग रहे हैं जैसे कि ये कद्दू होता है ना, कद्दू के पत्ते के जैसे ही लग रहे हैं, इसके लौकी कद्दू जैसा होता है उसके पत्ते। आजकल ये वाला पौधा काफ़ी ज़्यादा मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो इसका पौधा हम पिछले साल भी नहीं लेके आए थे, इसी साल पहली बार हम लगा रहे हैं इसको। देखते हैं कैसा होता है इसका फूल। तो बहुत अच्छा लगता है, गुच्छे में ही खिलता है। नर्सरी वाले भी कह रहे थे कि काफ़ी अच्छा लगेगा इसका फूल। तो इसके भी 2 पौधे लेके आए हैं। तो ये देखिए ग्रीन इसकी स्टेम है, तो ये कोई लाइट कलर का इसमें फूल आएगा, वाइट हो सकता है या फिर पिंक हो सकता है, कोई लाइट कलर का ही इसमें फूल आएगा क्योंकि इसका देखिए स्टेम बिल्कुल ग्रीन है, इस वजह से। और अच्छी तरह से इसको दबा देंगे। और एक ये देखिए इसकी स्टेम देखिए
रेड कलर की है, तो इसमें कोई डार्क कलर का फूल आएगा, हो सकता है रेड हो या फिर कोई डार्क कलर में हो, मैरून कलर में हो। तो इसको भी हमने शिफ्ट कर दिया है पॉट में। दो हमारे हैं ये पौधे। ये पौधा अब इस साल मार्केट में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पहले ये वाला पौधा उतना ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं रहता था, मतलब सासाराम में हमारे नर्सरी में मतलब ये वाला पौधा नहीं आता था। इस साल ही आया है ये वाला पौधा। और ये देखिए दो और ये डॉग फ्लावर के पौधे हैं, इनको भी शिफ्ट कर देंगे। मिट्टी थोड़ी गीली जैसी है, तो आराम से ही करेंगे ताकि इसकी रूट टूटे ना। गमले से देखिए इस तरह से थोड़ा सा और गड्ढा करेंगे, मिट्टी हाँ सेट कर देंगे अच्छी तरह से। और एक रह गया है डॉग फ्लावर, को भी शिफ्ट कर देते हैं। ग्रो बैग से आराम से अगर निकल जाए ना पौधा, तो हमारा ग्रो बैग फिर काम आ जाता है कुछ पौधे लगाने के लिए, कुछ कटिंग्स लगाने के लिए। तो आराम से अगर निकल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं निकल पाता है तब तो काटना ही पड़ता है उसको। अब इसमें कौन सा कलर का फूल आएगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो इसमें फूल नहीं आया है, लेकिन इसके पत्ते ऊपर से रेड जैसे लग रहे हैं, तो कोई डार्क कलर का ही फूल होगा इसमें। और ये देखिए ये भी बहुत सुंदर लगता है, पैंसी। और ये दो और हमारे पास ये गुलाबी के पौधे हैं, छोटे पौधे हैं ये गुलाबी के। इन दोनों को भी एक ही पॉट में शिफ्ट करेंगे। और ये पैंसी है देखिए, दो कलर के, बहुत खूबसूरत लगता है ये भी पौधा। और आज हवा खूब तेज चल रही है, पछिया हवा है, एकदम ठंडी है, तो इसको आज शिफ्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसे तो डाउन होना चाहिए। देखिए कितना प्यारा इसका फूल है, कलर भी इसका बहुत ही सुंदर है। इस फूल के बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो दो कलर हम लेके आए हैं, लेकिन नर्सरी में अभी ये नहीं दिखाई दिया था, दो कलर ही हमको दिखाई दिए थे, बिक गए होंगे उनके। ये वाइट है देखिए, तो कह रहे थे कि और पौधे लेके आएंगे तो फिर मिलेंगे हमको। पास में ही हमारे है एक छोटी सी नर्सरी, तो उनके पास से ही लेके आते हैं। ये वाइट देखिए, ये भी बहुत सुंदर है। कितना प्यारा है फूल ये। तो दो हम ये लेके आए हैं, दो कलर के, एक रेड और एक वाइट। बाल्टी में ही शिफ्ट किया है इसको। तो पुरानी अगर बाल्टी है ना, तो ये भी आपके गमले का काम करेगी काफ़ी अच्छी तरह से। मिट्टी भर लीजिए और लगाइए उसमें पौधे। अब दो ये गुलदाउदी हमारी रह गई है, इनको भी लगा लेंगे। दोनों को एक ही पॉट में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए फूल कितना सुंदर है इसका। बारह इंच का गमला है हमारा ये, तो दोनों को एक ही गमले में हमने डाल दिया है। थोड़ी सी मिट्टी खरोच करके और बस इसको इसे मिट्टी फिल कर देंगे। और जो हमारी नर्सरी की मिट्टी होती है ना, वो बहुत अच्छी रहती है, तो उसको बिल्कुल हटाइएगा मत, बस हल्का सा खरोच दीजिएगा ताकि उसकी जड़ हमारी मिट्टी को पकड़ने के लिए निकल जाए वहाँ से, बस उतना ही। ये नहीं कि पूरा मिट्टी हम हटा देते हैं कई बार, तो वैसा मत करिएगा। बस जैसे हम लेके आए हैं उसी तरह से हम लगा सकते हैं इसको। तो ये देखिए हमने इसको भी लगा लिया। तो ये हमने गुलदाउदी, फिर ये डॉग फ्लावर, दोनों गुलाबी को एक ही साथ लगाया है। ये भी डॉग फ्लावर है। और ये देखिए पैंसी के दो कलर के हैं ये। और ये है सिनेरिया, ये पहली बार हम लगा रहे हैं सिनेरिया का पौधा, बहुत ही सुंदर इसके भी फूल होते हैं। और ये है देखिए डॉग फ्लावर का एक और पौधा। तो ये हमारे पास 4 पौधे हैं डॉग फ्लावर के। अब हमको एक काम और करना है, ये जो हमारे डॉग फ्लावर में जो फूल आ रहे हैं, तो इनको हम हटाना पड़ेगा इसको।
क्योंकि कई बार जैसे हमको ये देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इस लालच में अगर हम इनको रख लेते हैं तो क्या होगा कि ये बढ़ेंगे नहीं, मतलब कि जितना है इसमें फूल उतने ही रहेंगे, और ये पूरा मतलब गमले को अगर हम इसकी कटिंग करते रहेंगे ना तो ये पूरे गमले को घेर लेता है और खूब सारे फूल इसमें आते हैं। और नीचे से और अगर नहीं काटेंगे तो ये उतने ही रहेंगे, जितने हमारे पास हैं ये पौधे उतने ही रहेंगे। तो देखिए ऊपर से हम इसको हटा देंगे, बिल्कुल मोह माया मत करिएगा कि इतने सुंदर सुंदर फूल है तो कैसे इनको हटाएं, तो इनको हटा दीजिएगा बिल्कुल माया छोड़ करके। और इस तरह से हम ऊपर ऊपर से इसको काट देंगे। जितना ज़्यादा हम इसको काटेंगे उतना ही ज़्यादा ये हमारे गमले को घेरेगा, उतना ज़्यादा इसमें फूल आएंगे, मतलब पूरा घना हो जाएगा ये। और बहुत सुंदर लगता है इसके फूल जब एक साथ आते हैं। ये देखिए इस तरह से ऊपर ऊपर से सारे हम टिप को हटा देंगे।